ऐसी टीम जिसने सालों तक वर्ल्ड क्रिकेट पर डोमिनेट किया, जिनको देख दूसरी टीम्स के पसीने छूट जाते थे और उनकी बॉलिंग अटैक ऐसी कि सबको डर लग जाता था। ईयर 1975, यंग वेस्ट इंडीज टीम इनॉग्रल ओडीआई वर्ल्ड कप में एंटर करती है और पूरे वर्ल्ड कप को डोमिनेट करते हुए अनबीटन रहकर वर्ल्ड कप जीत जाती है। ईयर 1979 के वर्ल्ड कप को डोमिनेट करते हुए वो वर्ल्ड कप भी इजीली जीत जाते हैं। सर विवियन रिचर्ड, क्लाइव लॉयड और माल्कम मार्शल जैसे लेजेंडरी प्लेयर उस टीम का हिस्सा हुआ करते थे। ईयर 1983 वर्ल्ड कप, इंडिया ने पूरे क्रिकेट वर्ल्ड को शॉक कर दिया। जिस वेस्ट इंडीज टीम को हराना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सा हो गया था, इंडिया ने उस टीम को आसानी से हरा दिया। उस टीम को हराना मानो जैसे दूसरी टीमों के लिए इम्पॉसिबल सा हो गया था। स्ट्रॉन्ग वेस्ट इंडीज टीम को कपिल देव की कप्तानी में इंडिया ने फाइनल में हराकर 1983 का वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन इस हार से कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ा वेस्ट इंडीज टीम को। कुछ साल और इस टीम ने डोमिनेट किया। वेस्ट इंडीज क्रिकेट की डिक्लाइन की शुरुआत हुई 1995 में टेस्ट सीरीज अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया, जहां ऑस्ट्रेलिया ने 3-2 से सीरीज को अपने नाम कर लिया। अर्ली 1990s में सर विवियन रिचर्ड्स और माल्कम मार्शल जैसे लेजेंडरी प्लेयर्स ने रिटायरमेंट ले लिया। वहीं 2000 में कर्टनी वॉल्श और एम्ब्रूज जैसे लेजेंड्स ने रिटायरमेंट ले लिया। फिर इन प्लेयरों की रिप्लेसमेंट वेस्ट इंडीज को कभी नहीं मिली। यहां से वेस्ट इंडीज का ऑलमोस्ट डाउनफॉल हो गया। ईयर 2004, एक उम्मीद की किरण जागी जब ब्रायन लारा की कैप्टनसी में वेस्ट इंडीज ने 2004 का चैंपियंस ट्रॉफी जीत लिया। पेमेंट्स, स्पॉन्सरशिप और कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए बोर्ड और प्लेयर्स के बीच प्रॉब्लम स्टार्ट होने लगी, जिसके चलते प्लेयर्स ने स्ट्राइक कर दी और नेशनल टीम को बॉयकॉट कर दिया। इन झगड़ों की वजहों से वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम पूरा बर्बाद हो गई। फिर आता है ईयर 2005, स्पॉन्सरशिप कॉन्ट्रैक्ट के कारण विवाद हो गया और स्टार बैट्समैन ब्रायन लारा ने अपने आप को वेस्ट इंडीज सिलेक्शन से दूर कर लिया। इस विवाद में और 6 प्लेयर्स भी शामिल थे, क्रिस गेल, सारवान, ब्रावो, एडवर्ड, स्मिथ और रॉन पॉल। लेकिन साउथ अफ्रीका टेस्ट सीरीज शुरू होने वाली थी और इस सीरीज से पहले इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया गया। फिर आता ईयर 2006, ब्रायन लारा थर्ड टाइम वेस्ट इंडीज क्रिकेट टीम के कैप्टन चुने गए। इस दौरान वेस्ट इंडीज ने टोटल 14 टेस्ट मैचेस खेले, जिसमें सिर्फ एक में जीत मिली। ईयर 2009, फिर से प्लेयर्स और बोर्ड के बीच टेंशन बढ़ने लगी। बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए चुनी गई टीम ने पेमेंट और कॉन्ट्रैक्ट की वजहों से सीरीज को बॉयकॉट कर दिया। डिस्प्यूट बढ़ने लगी। 13 प्लेयर्स इंक्लूडिंग कैप्टन क्रिस गेल स्ट्राइक पर चले गए। फिर आईसीसी को इंटरवीन करना पड़ा और वेस्ट इंडीज बोर्ड को निर्देश दिए कि मैटर को जल्द से जल्द सॉल्व किया जाए। इन झगड़ों की वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट पूरा बर्बाद हो गया। इतने टेंशंस और प्रॉब्लम्स के बीच वेस्ट इंडीज क्रिकेट 2012 का T20 वर्ल्ड कप जीत गया। आप सबको पता ही होगा, जहां मार्लन सैमुअल्स मैन ऑफ द मैच रहे। सितंबर 2014, वेस्ट इंडीज को इंडिया जाना था सीरीज के लिए, लेकिन इस टेंशन की वजहों से सीरीज को बीच में कैंसिल करना पड़ा और वेस्ट इंडीज नहीं गई इंडिया खेलने के लिए। इसी बीच बीसीसीआई काफी नाराज हो गया बोर्ड से। सीरीज कैंसिल की वजह से इंडिया ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड पर 42 मिलियन का जुर्माना ठोक दिया। जनवरी 2015 तक बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज क्रिकेट को अल्टीमेटम दे दिया कि जुर्माना भर दे, लेकिन एट लास्ट बीसीसीआई ने वेस्ट इंडीज को माफ कर दिया और वेस्ट इंडीज क्रिकेट की हेल्प के लिए अपनी टीम को वेस्ट इंडीज के लिए रवाना कर दिया। 2016, ब्रावो ने अपने बोर्ड प्रेसिडेंट कैमरून के खिलाफ स्टेटमेंट देते हुए कहा कि कैमरून एक इमेच्योर और एरोगेंट किस्म के आदमी है। वो प्लेयर्स के साथ अपने पर्सनल भड़ास निकाल रहे हैं। टेस्ट और वनडे में वेस्ट इंडीज स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन T20 में उनकी पकड़ मजबूत थी। नेचुरल टैलेंट और स्ट्रोक मेकिंग वेस्ट इंडीज को दूसरी टीमों से अलग करती थी। यही वजह थी कि इतनी प्रॉब्लम्स के चलते और बिना बोर्ड के सपोर्ट के वेस्ट इंडीज 2012 और 2016 का T20 वर्ल्ड कप इजीली जीत गई। लेकिन इन अचीवमेंट्स के बाद भी कुछ खास बदलाव वेस्ट इंडीज क्रिकेट बोर्ड में नजर नहीं आए। वक्त गुजरता गया और पैसों की वजह से वेस्ट इंडीज के मेन प्लेयर्स फ्रेंचाइज क्रिकेट को इंपॉर्टेंस देने लगे और नेशनल टीम से अपनी दूरी बनाई रखी। इन्हीं कारणों की वजह से वेस्ट इंडीज, जो एक वक्त टेस्ट और वनडे पर राज किया करती थी, वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान जैसी छोटी टीमों से हारने लगी। वर्ल्ड क्रिकेट को एक सबसे बड़ा शॉक लगा जब वेस्ट इंडीज क्रिकेट 2023 के वर्ल्ड कप को क्वालिफाई नहीं कर पाई। ये अब तक का वेस्ट इंडीज क्रिकेट के लिए सबसे बड़ा डिक्लाइन रहा। बोर्ड और प्लेयर्स के बीच के इन झगड़ों की वजह से वेस्ट इंडीज क्रिकेट पूरा बर्बाद हो गया और खत्म होने की कगार पर रह गया।